गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.2 में का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो वो है स्टेट द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं तो आज हम देखेंगे। तो ये पहला इक्वेशन है, हमने इस पे वैल्यू लिख लिया है। वो जैसे वैल्यू लिख लिया है वो तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 to 10 तक की कोई भी वैल्यू, लेकिन ग्राफ जो है वो आगे जा सकता है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा 1 to 5 तक की कीमत लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जब हम एक वैल्यू ज्यादा लेंगे तो हम इसमें अब ये वैल्यू डालेंगे। पहला इक्वेशन है x + y = 6। इसमें हमें सभी वैल्यू डालना है। पहले x = 0 ये सब्स्टिट्यूट करना है। हम x की जगह 0 डालेंगे। 0 + y = 6, y = 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 6। अब 2 नंबर का वैल्यू है x + y = 6। अब 2 डालेंगे तो 2 + y = 6, y = 6 - 2, y = 4 आ गया। अब 3 नंबर का है x + y = 6। तो ये 3 डालना होगा। 3 + y = 6, y = 6 - 3, 3 आ गया। अब 4 नंबर का है x + y = 6। तो 4 + y = 6, y = 6 प्लस इधर जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 2। इसी तरह हमने 4 भी कीमती निकाल लिया है। तो पहले की है 6, दूसरी है 4, थर्ड नंबर की है 3 और 4 नंबर की 2। ऐसे हमने सभी वैल्यू ये निकाल ली है। हमारी वैल्यू आ गई 6 4 3 2। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है पहले 0 6 2 4 3 3 4 2। इसी तरह इस इक्वेशन के हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पहला भी वीडियो है इसका 1.1 का, वो भी आप देख लीजिए। वो मराठी में है। ये मैं सभी को समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। अगर आपको मराठी में चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मराठी में भी मैं बता सकती हूँ। इसीलिए हिंदी मराठी में दोनों में पढ़ा सकती हूँ। x + y = 4। अब ये वैल्यू निकालनी है इसकी। 0 - y = 4, -y = 4, y = -4। ये पहली आ गई वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूट x = 1 डालेंगे। अब -y = 4, ये माइनस हो गया तो -y = 3, y = -3। अब थर्ड नंबर की वैल्यू डालेंगे। x = 4, x = 4 डालेंगे तो 4 - 4 -y = 4 - 4, मतलब y = 0 आ गया 3 नंबर पे। इसी तरह से हम एक रह गए x = 5 डाल देंगे हम 4 नंबर पे। ध्यान में आ रहा है ना आपको सभी बच्चों को? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि वो ये समझ में नहीं आया। मैं एक एक बात आपको समझा दूंगी, तो आपको ध्यान देना होगा इस तरह से। 4 5 - y = 4, -y = 4 - 5, तो -y = -1 हो जाएगा, y = 1। ये अब सभी वैल्यूज हम रख देंगे। पहले आ गया हमारा -4, तो पहली वैल्यू आ गई y की -4, दूसरी आ गई -3 और तीसरी आ गई है 0 और फोर्थ नंबर की आ गई 1। 0 - 4, 1 - 3, 4 और 0, 5 और 1।
इसी तरह आप भी वैल्यूज निकाल सकते हो। इसी तरह से -3 -4 -3 0 और 1, ये सभी वैल्यू आपने लिख लिए। अभी इतना तो आपको आ गया होगा, क्योंकि ये वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। जो भी इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हमने जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन और भी डिफिकल्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट आगे आगे जाएंगे तो हमें और इक्वेशन ज़्यादा कंफ्यूज होगी आपको। अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस, तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यकीनन मैं बोल सकती हूँ कि आप सभी एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हर वीडियो देखिए और अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब किया तो आगे की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्दी दिखेगा कि ये वीडियो आ गया। तो देखो, तो अब हमें यही वैल्यू लिख ली है। पहली वैल्यू है 0 और 6। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे है x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा लिखना पड़ता है ऑन दी बोथ एक्सिस। एक्सिस बोलते हैं इसको, ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। पहली वैल्यू जो है 0 6, मतलब पहला आपको 0 और यहाँ पे 6 देखना होगा। पहला है 0 और 6, यहाँ पे हमें बना लेना होगा। मैंने 5 तक लिखा है, यहाँ पे हमने 6 बना लिया। तो ये यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस पे आ गया एक 0 6। आए ना समझ में? यहाँ का पॉइंट है 0 और 6। अब नेक्स्ट देखिए 2 और 4। 2 और 4 ये यहाँ पे आएगा, 2 और 4 आ गए। 2 और 4 का पॉइंट है ये। अब उसके बाद का है 3 3। 3 एक्स एक्सिस का भी 3, वाई एक्सिस का भी 3। ये हो गया, समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आ गया 4 और 2। ये 4 और यहाँ पे 2 आ गई लाइन। अभी इस लाइन को मैं ऐसे जोड़ देती हूँ। थोड़ी सी मेरे इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ग्राफ में जैसे सीधे लाइन आती है तो यहाँ पे सीधे लाइन नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैंने निकाला है ये। अब देखो, ए हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की लाइन। ये इक्वेशन की लाइन भी बोलते हैं इसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लाइन हो गई। अब उसके बाद हम निकालेंगे दूसरी x माइनस वाई, यह इक्वेशन की हम लाइन निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है 0 और -5। 0 एक्स एक्सिस का और -4 है, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 और 3, 1 एक्स एक्सिस का -3 वाई एक्सिस का, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद 4 और 0, 4 वाई एक्स एक्सिस का और 0 यहीं पे आ गया ये। उसके बाद 5 और 1, 5 एक्स एक्सिस का और 1 यहाँ पे आ गया। 1 अब यहाँ पे यही आएगा, ये 1 यहाँ पे इधर जाएगा, तो ये लाइन ऐसी इधर आएगी। इसी तरह ये पूरी लाइन हमने निकाल ली है। अब इसको भी हम ऐसे ही जोड़ देंगे। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो यहाँ पे, ये हमारा 5, यहाँ पे है ये पॉइंट 5 और 1, ये 1 और ये 5, ये थोड़ा सा यहाँ पे टच करता है। 5 और 1 के पास ये दोनों लाइन ज्वाइन कर रही है। इसका एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है 5 और 1, एक्स वाई एक्सिस का जो पॉइंट आ रहा है वो 5 और 1 आ रहा है। इस द ये of the simultaneous equation of the given simultaneous equation x is equal to 5 आ रहा है और y is equal to 1 is the simultaneous equation का ये वैल्यू आ रहा है। म्हणजे दोनों लाइनें जहाँ पे जोड़ी जाएंगी। तो उसके बाद का एग्जाम्पल है, हम देखेंगे कि ये जो है
इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखो दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन देखिए, बहुत ही इजी होता है वैल्यू निकालना, इसके पहले भी मैंने बताया है। तो ये देखो, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये ऐसे ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज मैंने जो भी मुझे मन में आया वो मैंने ले लिया, क्योंकि आप भी कोई भी ले सकते, जो भी आप वैल्यू लेंगे एक ग्राफ जो है वैसे ही लाइन आएगी। आप देखिए, करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से भी वैल्यू ली तो ग्राफ आ जाएगा। तो देखो, मैं आप डालकर आपको दिखाती हूँ। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब हमें सब्स्टिट्यूट 0 डालना है, तो ये इजी जाएगा ऐसा जब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। पहली वैल्यू ये आ गई, पहली वैल्यू 5, 0 और 5। अब दूसरी मैं डालती हूँ सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल टू 3 डालूंगी। तो ये देखिए y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है ये, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 आ गई। अब थर्ड नंबर की देखिए, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स किया, तो y इज इक्वल टू 5x की वैल्यू 4 डाली, तो y की वैल्यू 1 आ गई। 4 नंबर की डालूंगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो ये 0 आ गई। तो देखो 5, 2, 1 और 0, इस तरह से ये हमारी पहली टेबल की वैल्यू आ गई। उसके बाद के देखिए, अब ये दूसरा इक्वेशन है, इसे भी हम बना सकते हैं वैसे ही। अगर आपको बनाना आता होगा तो आप बनाइए, नहीं तो नहीं आता होगा तो कुछ भी नहीं, वही इक्वेशंस में आप कीमतें डालकर वही निकाल सकते हैं। इसे हम ये जो है ऐसे ही रहने दे, ये ज्यादा किचकट हो जाएगा, आपको नहीं आएगा तो ऐसे ही रहने दो, वैसे भी वैल्यू आ जाएगी। हम इसमें ही डालकर देखेंगे। तो x में 1 और y इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 2। थोड़ा लंबा होता है, लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें जो माइनस की वैल्यू है वो हमें ठीक तरह से देखकर ही वो सॉल्व करना होगा, क्योंकि तुम जरा सी भी चूक हो जाती है तो हम क्या, इधर पूरा एग्जाम्पल ही गलत हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान से ही ये कीजिए। इसमें आप 2 डालना है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 वैल्यू। अब रहेगी 3 डालना है हमें यहाँ पे, 3 नंबर पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये देखिए डालना है हमें 3, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, ये y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 की प्लस माइनस नहीं होता। तो अब 4 नंबर का देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अब डालना है 4, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो अब 4 नंबर की जो वैल्यू है 1 आएगी। माइनस 2 वैल्यू कैसे आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस 2 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम 5 भी ले सकते, 4 भी ले सकते, तो सभी वैल्यू हमारे बरोबर है। तो ये देखिए 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 3 और 0 और 4 और 1,
इसी तरह से हमारे सभी वैल्यूज आ गया है। हम अब आएंगे ग्राफ की तरफ। देखिए ग्राफ, देखिए ऐसा बहुत ही इजी होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है और ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। तो पहली वैल्यू 0 और 5, ये 0 है तो ये 5, यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, लिखेंगे 0 5। दूसरा पॉइंट है 3 और 2 का, तो ये यहाँ पे आएगा। देखना इधर उधर अच्छे से, तो क्या होता है हमें पता चलता है कि ये चूक रहा है, बरोबर आ रहा है। 4 और 1, ये 4 और 1, और उसी के हिसाब से हमें आगे आगे लिखना चाहिए। 5 और 0 ये यहाँ पे आ गए, तो ये सीधी लाइन में खींच लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएंगी ही, क्योंकि ये पूरा हमारा लाइन टू लाइन नहीं है, हमने ऐसे ही समझने के लिए निकाला है, तो आप भी समझ लीजिए। फिर है दूसरा है दूसरे इसका पॉइंट है 1 और -2, 1 और -2, ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे। 1 और -2 है। उसके बाद है 2 और -1, 2 और -1 है। उसके बाद का है 3 और 0, 3 है और 0 यहीं पे आएगा। 4 और 1 है, 4 और 1, 4 और 1 है। इसी तरह से हम इसकी भी लाइन खींच लेंगे। 4 और 1 है, उसके बाद हम यहां से इसकी जो लाइन है ये यहाँ पे 4 और 1 के यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है। 4 और 1 हमारा पॉइंट है ही वो, 4 और 1 हमने लिया था, तो इसका आंसर भी वही होगा। द कंडीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 1 और 4 और 1। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसे लिखना पड़ता है साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स वाई, मतलब ये यहाँ पे ज्वाइन जो लाइन यहाँ पे होती है वही उसका आंसर हो जाता है। 4 और पहला 4 है और 1, यही उसकी वैल्यू ठीक तरह से आती है। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का 3rd नंबर का इक्वेशंस। तो मैंने ये इक्वेशन लिख लिया है, तो देखो पहला इक्वेशन है x + y = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 9। पहला इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैंने ये जो वैल्यूज है वो भी लिख लिया है। देखो पहली वैल्यूज है -2, 0 और 2 और 5, 2 -2 0 2 5 ऐसे वैल्यूज है, हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो ये देखो हमें जो इक्वेशन है ये बहुत ही सिंपल है, तो देखो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। x + y = 0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -y, ये भी एक इक्वेशन ऐसा सिंपल जाएगा, तो हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं और इसको इसी तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन हमें ये ज्यादा हार्ड जाएगा तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालेंगे। ये देखो इसमें डाला -2 + y = 0, ये 1 नंबर का है। y = a इधर जाएगी तो ये +2 होगी। आया समझ में? तो देखो ये जो वैल्यूज है इधर जब जाती है तो वो प्लस होती है, तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो 2 नंबर की देखो आप 0 डालना है, 0 + y = 0, y = 0 ही आएगा, क्योंकि
जीरो की वैल्यू वहां पे डाली तो जीरो आंसर आ गया। थर्ड नंबर की देखो 2 प्लस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहाँ पे -2 आ गया। और फोर्थ नंबर का देखो 5 प्लस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से ये वैल्यू निकाल लिए। पहले की है 2, दूसरे की है 0, तीसरे की जो है 2 है और -5 है। तो ये देखो x y की वैल्यूज हो गई -2 2 0 0 2 2 और 5 -5। इस तरह से ये वैल्यूज आ गई है। तो आपको ये समझ में आ गया ना? नहीं आया तो कमेंट्स करिए और बताइए कि ये कौन सी स्टेप इसमें की आपको ध्यान में नहीं आ रही। अब देखो दूसरा इक्वेशन जो है थोड़ा हार्ड है। क्यों है हार्ड? तो ये 2x आ गया -y इज इक्वल टू 9 आ गया। बहुत ही कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो हमको आसान आएगा। तो देखो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 9। ये देखो 0 और 2 का क्या हो जाता है? 0। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 मतलब y इज इक्वल टू -9 आ गया। अब 2 नंबर का 0 डालिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 4 डालना है, 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 4 जा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 8। 8 जो इधर आते तो माइनस हो गए हैं, 1 आ गया है, y इज इक्वल टू -1। इसकी पहले इसकी वैल्यू आ गई -9 और इसकी आ गई -1 आ गई। समझ में आ गया ना? तो ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें 2x है, डबल संख्या है, इसीलिए वो 2 में आ गया। अब थर्ड नंबर का देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमें 5 डालने हैं, 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 5 जा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये 10 इधर जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। दोनों के जो ये जो साइन है वो निकल जाते हैं। अब एक यहाँ पे कर देती मैं, यहाँ जगह है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 6 डालना है, 2 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 6 जा 12। आप कौन सी भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें, ऐसे नहीं कि मैंने जो लिए है वही ले सकते हैं। दूसरी भी वैल्यू निकाल कर आप यही उसकी नंबर लाइन निकालनी होगी, वैसे ही उसकी इक्वेशंस की लाइन निकलेगी। तो ये देखो यहाँ पे ये 12 यहाँ पे चले गए तो 12। तो देखिए आप क्या आएगा आंसर, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 आ गई इसकी वैल्यूज, -0 -9 4 -1 5 1 और 6 3। इस तरह से इसकी वैल्यूज आ गई। अब देखो ग्राफ ऐसा निकालना होता है कि जब आपके पास जो भी संख्या ज्यादा है, -9 है इसलिए मैंने पहले इधर ज्यादा ग्राफ की लाइन बढ़ा ली है। जी यहाँ पे भी ज्यादा वैल्यूज होगी हम वहां पे बढ़ा लेना। जो ये होता है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हमें पहले x की वैल्यूज देखनी होती है, फिर y की। अब पहले इक्वेशन की देखो -2 और 2, -2 मतलब यहाँ पे -2 और 2 ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद 0 0, अब 0 0 की तो लाइन यहाँ पे ही आएगी। x भी 0 है और y भी 0 है, दोनों 0 है तो हमें वो 0 ही निकालनी पड़ेगी। उसके बाद 2 2 +2 और +2 दोनों पे 2 2 है तो हमें 2 2 लेना होगा। 2 और 2 ही है ना, -2 नहीं है ना। एक बार मैं देख लेती हूँ, नहीं सॉरी -2 आएगा,
-2 आएगा। तो यहाँ पे -2 है, -2 है, 2 और -2, 2 नहीं आता, यहाँ पे आएगा वो 2 तो 2 और -2 है। हमारी लाइन इधर जा रही है, इसीलिए इसको हमें इधर ही आएगा वो पॉइंट 2 और 2 का। उसके बाद 5 और -5, यहाँ से देखिए 5 और यहाँ पे देखिए -5। इसी तरह से हमारी ये नंबर लाइन हो गई है। तो हमें पॉइंट भी लिखने पड़ते हैं, जो पॉइंट है वो ज्यादा ही दिखेगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखी। इसके आप दूसरे लाइन के देखो, 0 और -9 है, ये यहाँ पे आएगी, यहाँ इस लाइन पे आएगी। ये नंबर लाइन पे ही आता है, 0 होता है तो 0 और -9, 4 और -1 है, 4 और -1 ये यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद का है 5 और 1, 5 और 1, 5 ये यहाँ से हमारी यहाँ 5 और 1 आ गया है, ये लिए हमने, ये 5 और 1, थोड़ी इधर ले लेती हूँ, 5 और 1। उसके बाद का है 6 और 3, 6 और ये 3, तो ये यहाँ पे जाएगी। इसी तरह से ये ऐसी ऐसी आ जाएगी, ऐसी थोड़ी सी ये लाइन नहीं है तो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, क्योंकि ये हमें थोड़े से अंदाज से नहीं लिया, इसीलिए वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, लेकिन वैल्यूज करेक्ट आ जाती है। इसका जो आंसर है वो है, कहाँ पे ये दोनों लगी हुई है, 3 और -3 पर लग जाती है, यहाँ पे आ जाती है 3 और -3 के बीच आनी चाहिए, ये यहाँ पे क्रॉस हो जाती है 3 और 3, 3 और -3। The solution of the given simultaneous equation is the 3x और y is equal to 3 और -3, ऐसा इसका आंसर होगा।